हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जिसमें पहला इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है हमारे पास, लेट मी चूज पेन, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन यहाँ गिवन है वो है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। तो चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इनके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन पता करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन दरअसल सॉल्यूशन के जरिए से हमें पता चलता है कि लाइन बनेगी और कैसी बनेगी, ठीक है। और कम से कम हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं फ्रॉम ईच इक्वेशन, ताकि हम लाइन को ड्रॉ कर सके, ग्राफ बना सके। तो यहाँ से सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करूं किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, 5x इक्वल टू ये जो 8y और 1 है इन दोनों को ट्रांसपोज कर दूंगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और x के साथ जो 5 है वो भी ट्रांसपोज हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड में आएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो y के रेस्पेक्ट में, यानी हमें y की अलग अलग वैल्यू लेनी है और इस तरह से x की वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें या छोटी वैल्यू ले लें, जवाब आपका सही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो देखूंगा क्या आती है वैल्यू, 8 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। तो मेरे पास 8 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस 1 बचेगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि y की वैल्यू 0 लेने पर हमारे पास जो x की वैल्यू मिल रही है वो है माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। अपॉन में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात, ठीक है। अब हमें एक और सॉल्यूशन चाहिए। पहला सॉल्यूशन जो हमें मिला है माइनस 1 अपॉन 5 यानी x कॉमा 0, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हमें एक और सॉल्यूशन चाहिए, तो इसमें एक और वैल्यू माननी पड़ेगी y की। तो ऐसा क्या है जो हम मान लें, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो देखता हूँ क्या आएगी वैल्यू। तो दोबारा मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो x इक्वल टू 8y का मतलब 8 इंटू वाई, वाई के लिए 1 ले लिया है, माइनस 1 डिवाइड बाई 5। तो 8 1 8 ही रहेगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 5 और यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन 5। यानी 1 लेने पर हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो है 7 अपॉन 5, ठीक है। इसके बाद हम करते क्या है, यही तरीका हम इस इक्वेशन के लिए भी करेंगे। अब ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है इसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे तो उसको देखेंगे हम। तो हटाने का पहला तरीका तो ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है यानी 5, उसको हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें यानी 5 से। तो 5 इंटू 3x देन 5 इंटू 24 अपॉन 5y, यानी जो 5 है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन में। तो ये जो 5 है कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो जवाब आएगा सिंप्लीफाई होके वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे कि हमने इस इक्वेशन में किया था किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो 15x, अब ये दोनों इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा, दोनों के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। और ये 3 था प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। और आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि हमें ट्रांसपोज करना है x के साथ जो 15 है वो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर x के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे x और y की। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी है वो y के रेस्पेक्ट में, तो y अगर मैं 0 मान लूँ तो देखूंगा क्या मिलता है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ तो 24 जो है 0 के साथ है तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस का 3 ऊपर रह जाएगा। और यहाँ पर हमें इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन 1 और 3 5 से 15 होता है। तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है 0 लेने पर
वो आ रहा है -1/5। ठीक है, अब हम क्या करें, अब y क्योंकि हमें जो पहला सॉल्यूशन मिला है -1/5, 0 मिला है, मुझे एक और सॉल्यूशन चाहिए ताकि मैं ग्राफ बना सकूं अच्छे से। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे y की एक और वैल्यू इसके अंदर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो देखूंगा कि क्या वैल्यू आती है। तो -3 + 24 × 1 / 15। तो यहाँ पर -3 और 24 1 ज़ा 24 होता है डिवाइड बाई 15। 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो 21 बचेगा, और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। तो 7 3 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 15, तो 7/5 ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी 1 लेने पर हमारे पास x की वैल्यू 7/5 आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन मिला है 7/5 और 1। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पहले सॉल्यूशन से भी हमें सेम सॉल्यूशन मिल रहे हैं पहली इक्वेशन से, और वही सॉल्यूशन हमें दूसरी इक्वेशन से भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखने से पता चल रहा है कि ये लाइन कोइंसाइड करेगी एक दूसरे के साथ क्योंकि पॉइंट सेम है। तो कैसे बनेगी वो हम बना के देख लेते हैं। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक इक्वेशन चाहिए होती है, एक ग्राफ चाहिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैच अप कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये हमारे पास लाइन आ चुकी है। तो स्केल हम ले लेते हैं। सबसे पहले स्केल हम ऑन एक्स एक्सिस हम स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर के स्केल से बनाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट ही मान लेता हूँ फिलहाल। और इसी तरीके से ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे भी मुझे मानना पड़ेगा, तो 1x y एक्सिस पे भी मैं सेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब रही बात ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन हमारे पास मिला है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि मैं थोड़ा सा ये जो ग्राफ है इसको चेंज कर देता हूँ, छोटे छोटे रूलर्स लाइन ले आता हूँ मैं। हाँ, तो अब मुझे आसानी हो जाएगी। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ताकि मुझे लाइन मिल जाए। हाँ, तो आप देखोगे कि पहला जो सॉल्यूशन है यानी -1/5, 0, तो ये अपॉन की फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 जो कि नेगेटिव में है, तो 0 के ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो बात ये है कि इसको शो कैसे करें। तो शो करने का तरीका यही होता है कि हम 0 से 1 के बीच में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से हम डिवीजन करते हैं। तो कितने डिवीजन होंगे, 5 डिवीजन होंगे। देयर विल बी 5 डिवीजन बिटवीन 0 एंड -1। कैसे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर में हमारा 1 है वो कहाँ पे लाई करेगा, फाइनली ये जो नंबर आएगा ये यहीं पे आएगा, क्योंकि 1 यहीं पे शुरुआत में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा 1/5 यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, और 7/5 को भी शो करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7/5 का मतलब है कि ये जो लाइन है ये नंबर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 0 के राइट साइड में जाएगा। और क्योंकि डिवीजन यहाँ पे 5 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 5 है, डिवीजन 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और क्योंकि हमें 7/7 को डिनोट करना है तो हमें आगे भी जाना पड़ सकता है। तो कैसे जाएंगे, अगेन 1 और 2 के बीच में 5 डिवीजन होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप काउंटिंग कैसे करते हैं, हम नोमिनेटर को देख के काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा ये जो वैल्यू है वो 7/5 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा ओरिजिन जो होता है वो तो 0 होता है। अब 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन लेने हैं मुझे एक और लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा। हमारा x जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से मैं इसकी तरफ चलता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ।
ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है, फिर भी काम चल जाएगा हमारा। तो इसके लिए मुझे एक और लाइन लेनी पड़ेगी, ये ले लेते हैं हम यहाँ से, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। काम चल जाएगा, इतना काफी है। तो बना के देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन जो है हमारा ये है, और दोनों इक्वेशन में ही कॉमन है, तो 0 से 1 के बीच में कितना होना चाहिए, ये माइनस में जा रहा है, इसका मतलब अरे क्या हो गया यार, ये यहाँ से लाइन ले लेते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। सो यहाँ देखोगे आप 0 से 1 के बीच में 5 डिवीजन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हमारा -1 आएगा, ठीक है, और ये हमारा 0 रहता है। उसके बाद इधर भी मुझे राइट साइड में भी मुझे काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मुझे 2 आ जाएगा। तो लेट अस शो द सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू -1/5 है और y की वैल्यू 0 है, यानी ये इसी y एक्सिस पे लाई करेगा। तो कहाँ पे लाई करेगा, -1, तो न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 कहाँ पे आ जाएगा, 1 एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और 0 है y की वैल्यू, तो ये यहीं पे लाई करेगा। हम इसको, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a। अब हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन है वो क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है हमारा 7/5। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 1 है, तो 7/5 x की वैल्यू है, तो 7/5 कहाँ दिखाएंगे हम, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा 7 यहाँ पर आएगा, और y की वैल्यू 1 है, तो मुझे देखिए यहाँ पर कितने डिवीजन हो रहे हैं, 5, तो y की वैल्यू जो होगी वो भी 1 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा y एक्सिस में, ठीक है। और y एक्सिस में अगेन दो बार देख लेते हैं, हाँ y की वैल्यू 1 है और x हमारा यहाँ पर है 7/5, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाएंगे इसको, ताकि देखें हम ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा पॉइंट बना जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट B। अब हम लाइन लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और थोड़ा सा इसको इधर भी एक्सटेंड कर दें। तो यह हमारा पहली इक्वेशन की लाइन आ चुकी है, ठीक है। और इत्तेफाक की बात यह है कि दूसरी इक्वेशन जो है हमारी, दूसरी इक्वेशन भी, उसके सॉल्यूशन भी सेम है एग्जैक्टली। कितने हैं, -1/5, 0 यानी पॉइंट A, और 7/5, 1 यानी पॉइंट B। तो वो जो लाइन होगी दूसरी लाइन की इक्वेशन, वो एग्जैक्टली इसी के ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। अब लाइन कोइंसाइड कर रही है, हर बार हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है, जब लाइन, सिंस लाइंस coincide with each other, तो इसका मतलब ये हो गया कि there will be infinitely many solution, there are infinitely many solution। आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस सवाल को किया। सबसे पहला क्या करना था हमें, कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होती है उसको पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वही चीज हमें दूसरी इक्वेशन के साथ भी करनी है। अब क्योंकि इक्वेशन जो थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो हमने सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में ले आए हम इसको, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाला जैसे पहले इक्वेशन में निकाला था, और यहाँ हमारे जो सॉल्यूशन निकले दोनों इक्वेशन से वो सेम आ गए, तो लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो गई। और कोइंसिडेंट जब लाइन होती है तो मुझे हर एक पॉइंट पे जितने चाहे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लाइन कोइंसिडेंट होती है तो सिंपली हम क्या कहते हैं,
कि देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।